गोवा में एक जगह है जिसे वास्को डी गामा के नाम से जाना जाता है। सचमुच भारत खोया हुआ था और जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी। क्या वास्को डी गामा के पहले भारत में कोई विदेशी समुद्र मार्ग से नहीं आया था? और क्या भारत कोई एक ऐसी चीज़ है जिसे खोजा जाए? वास्को डी गामा ने यूरोप में पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्र मार्ग बताया। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उसे यह नहीं बताते थे कि यह मसाले वह पैदा किस जगह से करते हैं। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरब कारोबारी हमसे कुछ न कुछ ज़रूर छिपा रहे हैं। ऐसे में एक ऐसे देश की समुद्री मार्ग को खोज करने यूरोप के नाविक निकल पड़े, जिसके बारे में सुना तो बहुत था लेकिन देखा नहीं। इन नाविकों में से एक का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि इटली के निवासी थे। भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है। इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा जुलाई 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया था। वास्को डी गामा भारत से काली मिर्च पुर्तगाल ले जाते थे। उस समय तक भारत में हरी मिर्च की खेती नहीं होती थी। भारत में हरी मिर्च को पुर्तगाल ही 16वीं सदी में लेकर आए। आज भारत हरी मिर्च मलयालम में मुलाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट तट पहुँचे और वहाँ के राजा से कारोबार के लिए हामी भरवा ली। कालीकट में 3 महीने रहने के बाद वास्को डी गामा पुर्तगाल लौट गए। 1499 में भारत की खोज की यह खबर फैलने लगी।